रीमा चिड़िया अपने दो बेटियां और पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। रीमा ने हाल ही में एक अंडा दिया था। उसका पति टुन्नू चाहता था कि उस अंडे में से बेटा बाहर निकले ताकि वो सहारा बने, क्योंकि टुन्नू हमेशा बीमार रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस अंडे में से नन्ही सी बेटी बाहर निकलती है। ये सब देखकर पापा चिड़ा उदास हो जाता है। रीमा, मुझे एक लड़का चाहिए था ताकि वो बड़ा होने बाद हम सबका ध्यान रखे। मुझे माफ कर दो रीमा, मेरे इस बीमारी की वजह से और 3 बेटियों की वजह से तुम्हें परेशानी होगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं टुन्नू जी, आप ऐसा मत करो। मैं आपका और अपने 3 बच्चों का ध्यान अकेली रख लूंगी। लेकिन टुन्नू रीमा की बात नहीं मानता है। वो अपने परिवार को छोड़कर उस जंगल से भाग जाता है, क्योंकि टुन्नू अब रीमा पर बोझ नहीं बनना चाहता था। रीमा ने अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पति टुन्नू उसको कहीं नहीं दिखा। उस दिन से रीमा चिड़िया ठंडी ठंडी मौसम में गरम गरम भुट्टे बेचकर अपनी बेटियों को पालने लगी। ऐसे ही एक दिन रीमा की बड़ी बेटी गुड़िया रोते हुए स्कूल से वापस घर आती है। क्या हुआ गुड़िया बेटा, तुम क्यों रो रही हो गुड़िया बेटा? माँ, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि पापा ने दूसरी शादी कर ली। क्या ये बात सच है माँ? क्या पापा ने दूसरी शादी करी है? अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम किसी बच्चे की बातों पर ध्यान मत देना, बस मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारा हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हाँ माँ, ठीक है। वैसे मेरी दोनों बहनें कहाँ हैं? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा, वो दोनों गोरी आंटी के घर गई हैं। उनका बेटा जग्गू अब बहुत छोटा है ना, वो दोनों उसी के साथ खेल रही होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जोरों की बर्फबारी के साथ साथ ठंडी हवाएं और जोरों की बारिश भी शुरू हो जाती है। हवा, बारिश और बर्फ के कारण रीमा का घर टूट जाता है। अपना टूटा हुआ घर देखकर रीमा की दोनों छोटी बेटियां मीना और छोटी जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, हमें इस ठंड से बचाओ। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों घबराओ मत। मैं तुम तीनों को लेकर गोरी के घर चलती हूँ। आज की रात हम गोरी आंटी के घर में ही रहेंगे। जब सुबह हो जाएगी तो हम नए घर की तलाश करेंगे। रीमा अपनी तीनों बेटियों को लेकर गोरी कौवी के घर पहुँचती है। गोरी गोरी कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। मेरा घर हवा और बारिश के वजह से टूट गया है। आज की रात हम सबको तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह दे दो। रीमा बहन, मुझे माफ करना। मेरा घर बहुत छोटा है। मेरे घर में तुम सबके लिए जगह नहीं है। इसी वजह से मैं तुम सबको अपने घर में नहीं रख सकती। तुम सब किसी और पक्षी के घर चले जाओ। गोरी बहन, मुझे ना सही, मेरी बेटियों को तो अपने घर में रख लो। मैं यहाँ पेड़ के नीचे रात गुजार लूंगी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। नहीं रीमा, मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को भी घर में नहीं रख सकती। मेरा घर मिट्टी का है। ज्यादा वजन के कारण मेरा मिट्टी का घर टूट सकता है। फिर रीमा अपने तीनों बच्चों को लेकर बारिश में भागती हुई लूसी कबूतरी के घर आती है। लूसी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा घर टूट गया है और मेरे तीनों बच्चे बारिश में भीग रही हैं। आज की रात तुम्हारे घर में मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। लूसी कबूतरी रीमा और उसके बच्चों को अपने घर में जगह देती है। आओ आओ रीमा बहन, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर बहुत मजबूत है। नहीं नहीं लूसी बहन, सुबह होते ही मैं मेरी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आपने हम सबको घर में आने दिया, यही काफी है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ लूसी कबूतरी के यहाँ रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। रीमा चिड़िया अपने तीनों बेटियों को लेकर नए घर की तलाश कर रही होती हैं। हर जगह बर्फ जमा होने के कारण रीमा चिड़िया को कहीं भी सूखी लकड़ियां नजर नहीं आती हैं। थोड़ी दूर जाने पर रीमा चिड़िया देखती है कि कुछ पक्षियां बर्फ से अपना घर बनाकर रह रहे हैं। अरे वाह, ये पक्षियाँ तो बर्फ में ही अपना घर बनाकर रह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब इस बर्फ में सूखी लकड़ियाँ ढूंढकर घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। फिर रीमा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए बर्फ जमा करती है और घर बनाती है। ठंडी ठंडी मौसम में उस बर्फ वाले घर में बहुत गर्माहट मिलती थी। कुछ दिनों बाद रीमा का पति रीमा और अपने तीनों बेटियों के पास वापस आता है। अब टुन्नू ठीक हो गया था। रीमा अपने पति को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है।
टुन्नू जी, अब आप ठीक हो गए, आप वापस लौट आए। ऊपर वाले की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको सही सलामत देखकर। हाँ रीमा, मैं वापस आ गया। मैं अब ठीक हो गया हूँ। अब घर की और बेटियों की जिम्मेदारी मेरी। इस तरह मम्मा चिड़िया अपने पति और तीनों बेटियों के साथ उस बर्फ वाले घर में